मतलब हो सकता है। हो गया, चल रिलेटिव प्रोजेक्टाइल पे बढ़ते हैं। इंक्लाइंड प्लेन पे कोई दिक्कत, उसी तरीके का सवाल बनेगा और कुछ नहीं बन सकता है। आजा देख, और कुछ बन जाए तो दिमाग लगा लेना, बस दिमाग लगाने वाली बात है हर जगह। स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी हो गया, इस तरह का नहीं दिखेगा, इसीलिए कहीं किसी के सामने चर्चा नहीं करना है अपने को। आ जाओ देखो, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल हेडिंग डाल लो, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल हेडिंग डाल ले, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल, बढ़िया सुंदर सा हेडिंग डाल ले, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल। आ जाओ, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल हो गया। आ जाओ देखो क्या होता है रिलेटिव प्रोजेक्टाइल। रिलेटिव क्या आ गया, रिलेटिव आ गया, यानी कि दो बॉडी है। रिलेटिव आया तब दो बॉडी है, क्योंकि एक देखेगा तभी दूसरे की बात करोगे, दूसरा देखेगा तभी आगे वाले की बात करोगे। हाँ ना बोलो। अच्छा, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल, आ जाओ देख, मान लेते कोई एक बॉल है, कोई बॉल है, कोई इसको u1 वेलोसिटी से फेंके θ1 एंगल पे, कितने से, u1 वेलोसिटी से फेंके θ1 एंगल पे, इसमें कोई कष्ट वाली बात। अच्छा, कोई दूसरा बॉल है जिसको u2 वेलोसिटी से फेंके θ2 एंगल पे, कोई दिक्कत। अब सोच के देख, ये बॉल है, ये बॉल है, ये ए बॉल, ये फर्स्ट बॉल है, ये सेकंड बॉल है, हाँ कि ना। अच्छा, आ जाओ बताते हैं अब बात, क्या इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ux होगा, x डायरेक्शन में, ux1 बोल लेते हैं। अरे यार इसमें कोई कष्ट, ऊपर वाले में ux2 uy2 हो जाएगा, क्योंकि y डायरेक्शन में कंपोनेंट तोड़, अच्छा uy1 में होगा क्योंकि y डायरेक्शन में कंपोनेंट तोड़ रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ, क्या ये ux2 हो जाएगा और ये वाला uy2 पक्का। और यहाँ पे सोच के देख, एक्सेलरेशन ऑन 1 इज इक्वल टू क्या, माइनस जी जे कैप लग रहा है, पक्का नीचे की तरफ लग रहा है और y डायरेक्शन में लग रहा है, वही लिखे हैं 1 का एक्सेलरेशन, ये पहले का एक्सेलरेशन, क्या दूसरे का भी एक्सेलरेशन क्या माइनस जी जे कैप है, हाँ ना बोल। अच्छा सर, रिलेटिव की बात हो रही है, यानी कि इस प्रोजेक्टाइल का इस प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम लोग। तो सोच के देख, मान ले इस पे बैठ जा, इस वाले पे क्या किए, मतलब इस पे बैठ के इसको देख रहे हो, इस पे बैठ के इसको देख रहे हो, मतलब क्या u वेलोसिटी ऑफ u, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, यही देख रहे हो, यानी कि वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2। रुक जाओ, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल अभी बाद में डिस्कस करेंगे, ये अभी छोड़ दो। ये लाइन सुन ली है कि नहीं सुन ली है। अच्छा, सोच के देख, ux1 क्या है, या u1 कितना है, u1 देख, u1 हम लिख रहे हैं, देखना ध्यान से, u1 cos θ1 i कैप प्लस u1 sin θ1 j कैप। इसमें कोई क्या, कोई कष्ट वाली बात है क्या, मतलब क्या ये u1 वेक्टर को क्या हम इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो ux1 है और uy1 है, क्या ये u वेक्टर का ही कंपोनेंट है। क्या इसी तरीके से वहां भी लिख सकते हैं u2 में, u2 cos θ2 i कैप प्लस u2 sin θ2 j कैप, कोई कष्ट वाली बात। अच्छा, अब सोच के देख, ये जो वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 है, मतलब एक पे बैठ के जब दूसरे को देखोगे, क्योंकि रिलेटिव की बात हो रही है, एक को बैठ के दूसरे पे देख, दूसरे को बैठ के उसको देख, चाहे इस पे बैठ के उसको देख, चाहे उसको बैठ के किसी भी बैठ सकते हैं यार हम। आ जाओ बैठते हैं, 1 पे दूसरे पे बैठ के पहले को देख रहे हैं, इसका मतलब यही है दूसरे पे बैठ के, तो यानी कि ये वाला रेस्ट पे हो जाएगा। लेकिन अपने को फॉर्मूला लगाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग वहाँ लगाना है जहाँ लगा सकते हैं। जैसे गाड़ी सामने से आ रही है, अब एक को बैठ के रेस्ट पे कर ले, वहाँ समझ में आएगा, फील आएगा, यहाँ पे फील नहीं आएगा, फील वहाँ लेना होता है और क्वेश्चन सॉल्व यहाँ करना होता है। आ जा, तो क्या ये u1 माइनस u2 हो जाएगा, क्या u1 ये है, क्या u2 ये है, क्या माइनस करना है बस अपने को, इसीलिए u1 u2 की वैल्यू पहले निकाल ली, इसको इरेज कर दिए थे। हाँ ना बोल, देख u1 माइनस u2, u1 कितना भैया बोल, u1 cos θ1 i कैप प्लस u1 sin θ1 j कैप माइनस u2 कितना है, u2 cos θ2 i कैप प्लस u2 sin θ2 j कैप, हाँ ना बोल दे भैया। अच्छा, इसको सॉल्व करने में कोई कष्ट, देख u1 cos θ1 i कैप, i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, माइनस i कैप बाहर निकाल लो, माइनस यूट्यूब वाले थोड़ा सा एडजस्ट कर लो और दबा के चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि हम लोग बड़ा बोर्ड लाएं, वो यूट्यूब के पैसे से ही लाएंगे, है कि नहीं, तुम लोग को तो आ ही रहा है कि नहीं यार, तो यूट्यूब फायदा करेगा तब तो हम बड़ा बोर्ड लाएंगे,
क्योंकि यूट्यूब के लिए फ़ायदा चाहिए, लेकिन इनिशियल स्टेज पे कंटेंट देखना, कंटेंट है कि नहीं यार। तो चलो आओ यूट्यूब, अब आप लोग संभालिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए चैनल को। आइए देखिए u1 cos θ1 आई कैप, और ये वाला माइनस करना है, यानी कि u2 cos θ2। अब देख आई कैप बाहर ले ले, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट आई कैप में ही है। अच्छा, फिर उसके बाद प्लस का साइन लगा लो और आ जाओ यहाँ पे बात करते हैं साइन आई जे कैप वाला, u1 sin θ1 और फिर ये माइनस u2 sin θ2 जे कैप। कोई दिक्कत क्या? u वेलोसिटी आ गई। अब आ जाए एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 0। सोच के देख क्या बोले, एक्सेलरेशन ऑफ 1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 2। क्या एक्सेलरेशन ऑफ 1 ये है, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसका, क्या कट के 0 हो जाएगा। मतलब क्या एक को देख के जब दूसरे को देखोगे, क्या दूसरा जो होगा नॉन एक्सेलरेटिंग होगा, मतलब एक्सेलरेट नहीं कर रहा होगा, और इसको देख के जब इसको देखोगे क्या वेलोसिटी ये होगी, ये रिलेटिव प्रोजेक्टाइल है। लिख ले, बस हो गया। अब इसी पे खूब क्वेश्चन कराएंगे, कल हम 3-4 क्वेश्चन कराएंगे, समझ में आ जाएगा कि क्या है एक्चुअली में, इसका यूज़ क्या है। इसका यूज़ भी सुन ले, रुक जा यूज़ सुन ले। मान ले तू खड़ा है, तुम अपने छत पे खड़े हो, सामने वाले छत पे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, एक्स गर्लफ्रेंड। अब नींद से खुला, ये सोचता होगा कि साला ये आखिरी मोमेंट पे ही ये सब बात क्यों करता है। सोचते हो कि नहीं सोचते हो तुम ही? हाँ, कि आखिरी मोमेंट पे सब बात क्यों करता है। शुरुआत में कर देता तो पहले ही नींद खुल जाता, बाद में करता है पूरा क्लास खत्म होने के बाद नींद खुलता है कि नहीं। देख तुम इस छत पे खड़े हो, सामने वाले छत पे सुंदर सी लड़की, उसके पापा सुंदर से, उसकी मम्मी सुंदर सी, तभी वो सुंदर होगी, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। उससे तुम्हारा प्यार हो गया, लेकिन अब टकरार भी होगा, प्यार होगा तो टकरार होगा। अब मान ले टकरार हुआ, तू मार रहा है कुछ, मान ले तेरे घर पे गिट्टी विट्टी लदा हुआ है, हर छत पे गिट्टी मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात अच्छा है ना, हर छत पे मिल जाता है। गिट्टी है, तू उसको मार रहा है, वो भी गिट्टी से मार रही है, वो वेलोसिटी बतानी है। वो क्या बतानी है? मान ले तू 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से उसके ऊपर ईंटा फेंक रहा है, लेकिन तू क्या करता है उससे? नहीं, वो मान ले 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वेलोसिटी से ईंटा फेंक रही है, या जो भी हाथ में फेंक रही है मारने के लिए तेरे को, और तू भी फेंक रहा है, क्योंकि तू ये नहीं दिखा सकता कि वो मार रही तो हम प्यार कैसे करेंगे, है कि नहीं है यार। तो अब लेकिन तू प्यार तो करता है एक्चुअली में, है कि नहीं। अब तुम उस वेलोसिटी से बॉल फेंकोगे जिस वेलोसिटी से वो ईंटा से जाके टकरा जाए, मतलब क्या ईंटा में ईंटा टकरा जाए, क्योंकि ईंटा नहीं टकराएगा तो उसको चोट लग जाएगा, और उसको चोट लग जाएगा तो तुमको बर्दाश्त कर नहीं पाओगे, है कि नहीं यार, है कि नहीं। तो क्या अब उस वेलोसिटी से तुम बॉल को फेंकोगे ना कि ईंटा से वो टकरा जाए और उस लड़की को ना लगे, क्योंकि वो तू उससे प्यार करता है कि नहीं यार। तो क्या अब वो वेलोसिटी देखना होगा ना तुमको कि कौन सी वेलोसिटी लगाए हम। तो क्या तेरे को रिलेटिव प्रोजेक्टाइल पढ़ना जरूरी है उस केस में, क्योंकि सोच के देख, एक प्रोजेक्टाइल दूसरे के रिस्पेक्ट में होने वाला है, वो 20 से फेंक रही है तो वो उसी हिसाब से फेंकेगा कि उसको चोट, यानी कि अब ये जो वेलोसिटी लगाएगा क्या वो दूसरे प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में लगा रहा है। क्या रिलेटिव प्रोजेक्टाइल भी तो यही होता है, एक वाला दूसरे के रिस्पेक्ट में बात होता है, हाँ कि ना। क्या मतलब तेरे को रिलेटिव प्रोजेक्टाइल पढ़ना जरूरी है अपने गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए, हाँ ना बोल दे। अच्छा, क्या कितने टाइम बाद टकराएगा ये भी बता सकते हो कि उतने टाइम बाद ये शांत हो जाएगी अगर इसको नहीं लगेगा, क्योंकि वो जब फेंकेगी और तू जब फेंकेगा तो सोच ईंटा से ईंटा टकरा रहा है ना, तो वो सोचेगी ना कि यार अमेजिंग, है कि नहीं बोले वो बोलेगी ना कि यार अमेजिंग है ये, क्योंकि बार बार वो फेंकेगी, 20 से फेंकी तो तू उस हिसाब से लगाएगा कि उस हिसाब से टकरा जाए। फिर मान ले 30 से फेंकी, फिर रिलेटिव प्रोजेक्टाइल तू लगाया, फिर रिलेटिव प्रोजेक्टाइल लगा, क्या फिर वो वेलोसिटी आ गई, क्या फिर ईंटा टकराएगा, मतलब बार बार वो अमेजिंग अमेजिंग बोलेगी, तीसरी बार वो शांत हो जाएगी कि वाह ये तो मेरे लायक था, हम गलती कर रहे हैं छोड़ के, है कि नहीं यार। तो रिलेटिव का यही जरूरत होता है, और हम लोग यही पढ़ेंगे कल, छत से भी फेंकेंगे और सामने सामने भी फेंकेंगे, हाँ कि ना। चल लिख ले, कल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाएगा, क्योंकि अभी बढ़ जाएंगे क्वेश्चन पे तो दिमाग खराब हो जाएगा तुम लोग का। ये लिख ले और एक दो छोटा छोटा पॉइंट लिख ले। ये थोड़ा कोई मतलब नहीं है, इतना सारा यूट्यूब चैनल खुला हुआ है लेकिन कोई मतलब नहीं है उसका। हर यूट्यूब चैनल पे ज्ञान देंगे लोग बढ़िया बढ़िया, लेकिन कमेंट सेक्शन में बच्चा फिर से वही क्वेश्चन, सर कैसे करें, क्योंकि उसका डाउट ही नहीं क्लियर हुआ।
वो जिस सिचुएशन में वो अलग तरीके से प्रिपरेशन कर रहा है, और जो यूट्यूब पे बताते हैं वो आइडियल सिचुएशन बताते हैं कि इसमें ये जीत ही जाएगा, लेकिन उसके पास 50 तरीके के रीज़न होते हैं जो बच्चा न पढ़ने के। कुछ फैमिली रीज़न भी होता है, कुछ जेन्युइन रीज़न होता है स्टूडेंट्स के पास कि वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जेन्युइन रीज़न, या वो IIT क्रैक नहीं किए तो उसका जेन्युइन रीज़न उनके पास होता है। उसको वो डाउट कौन क्लियर करेगा? तो उनसे बात करना पड़ेगा। तो टॉपर से टॉक करने से बढ़िया अच्छा है कि जेई के जो एस्पिरेंट है उनसे टॉक करो, उससे तुमको प्रॉब्लम पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम है एक्चुअली में, तब तुम उसका सॉल्यूशन बता सकते हो। लिख ले। हाँ, कॉल रिकॉर्डिंग था, उस तरह से बनाया तो बहुत कॉल रिकॉर्डिंग बन जाए साला दिन भर में। क्या करे तब? मर जाए? क्या करें, मर जाए? 12th का वीडियो डालने के चक्कर में कोई देखने वाला है ही नहीं अभी, कहाँ से डालेंगे 12th का वीडियो? अभी इतना हिम्मत करके 11th का डाल रकम है, वहाँ पे भी रहते तो रिकॉर्ड ही करते थे। आ जाओ देख लो एक बार, इसको फिर से सुन लो। देखो देख, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल, तो जितने यूट्यूब पे बच्चे हैं 12th का भी वीडियो आएगा, लेकिन चैनल सब्सक्राइब होने के बाद। अब अगले ही साल ही कर पाएंगे। हाँ, बीच में अगर हो गया तो बीच में अगर 1000 सब्सक्राइबर हो गया, मान लो गलती से हो गया, वैसे एक बढ़ रहा है तो हमको विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मान लो कि हो जाता है तो 3 महीने के अंदर हम क्रैश कोर्स की तरह ख़त्म करेंगे क्लास 12 का सिलेबस। आप लोग सुन लीजिए जितने लोग देख रहे हैं, 3 महीने में, लेकिन एकदम फुल। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कम होगा, लेकिन थ्योरी प्लस क्वेश्चन भी लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं लेंगे, लेकिन इस तरह से इतने आराम से नहीं लेंगे जितने आराम से क्लास 11th का ले रहे हैं। 3 महीने में समेट देंगे, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ख़त्म। सितंबर तक कर दो 1000, मज़ा आ जाएगा। आ जाओ देखो, तब पता रहेगा ना कि हाँ देखने वाले हैं। चलो आ जाओ देखो, एक बॉल है u1 वेलोसिटी से फेंके, दूसरा बॉल है u2 वेलोसिटी से फेंके, θ1 एंगल, θ2 एंगल। अब देख ध्यान से सोचो, आ जाओ देखो एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 क्या आया? 0 आया। मतलब कि इसका एक्सेलरेशन इसके रिस्पेक्ट में 0 है, मतलब कि ये दोनों बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर कोई बंदा ज़मीन पे खड़ा होकर देखे तो ये एक्सेलरेट करेगी, लेकिन ऊपर की तरफ केवल, क्योंकि आगे की तरफ तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं होता है। हाँ ना बोल। अच्छा, अब वेलोसिटी इन दोनों का, ये दोनों अलग अलग वेलोसिटी होगी। अब इन दोनों वेलोसिटी का पहला दूसरे के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या ये आएगा? अब वैल्यू रखो, सॉल्व करो, कोई दिक्कत। अब 2-3 छोटी छोटी बात जान जाओ इसके बारे में। स्टार ये लिख लियो ना पूरा, स्टार बना के पॉइंट लिखो, एक स्टार बना के एक पॉइंट लिखो। जब हम लोग एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखते हैं, जब हम लोग एक प्रोजेक्टाइल पे बैठकर 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 दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखते हैं, जब हम लोग एक प्रोजेक्टाइल पे बैठकर दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखते हैं, तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। हो गया क्या? सोच के देखो क्या बोले हम। तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। हो गया? अच्छा देखो, देख इस पे बैठ जाओ, एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखो, देखो इसका पाथ स्ट्रेट लाइन नजर आएगा तुमको। मतलब या तो ऐसा नजर आएगा, ना ऊपर जाता हुआ ना इधर जाता हुआ, इसके इस वाले डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा, हाँ कि ना। और सोच के देख, ये वेलोसिटी का डिफरेंस है तब स्ट्रेट लाइन तुमको नजर आ रहा है। अगर वेलोसिटी सेम हो तो दोनों रेस्ट पे लगेंगे। बात नहीं समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? क्योंकि अगर देख इसकी वेलोसिटी u2 मान लेते हैं दोनों 0 है, इसकी भी वेलोसिटी नहीं, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड है। 0 क्यों? 2 मीटर पर सेकंड है। और इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कितनी ले लो, इसकी भी 2 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि इक्वल बात करना है। तो एक्सेलरेशन तो इन दोनों का क्या होने वाला है? 0 होने वाला है, वो तो ऑलरेडी होने ही वाला है। अब वेलोसिटी अगर देखोगे, क्या u ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, क्या u1 माइनस u2 होगा? क्या 2 माइनस 2 होगा? क्या u भी 0 हो गया यार? मतलब क्या वेलोसिटी भी 0, यानी कि रेस्ट पे है बॉडी।
ये किसके किसके रिस्पेक्ट में है, एक को दूसरे के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, बॉडी रेस्ट पे है। लेकिन ये कब होगा, जब वेलोसिटी सेम होगी। अगर वेलोसिटी डिफरेंट हो जाए तो क्या अब ये कोई एक आगे जाएगा ना, तो उसको लगेगा ओ वो स्ट्रेट लाइन में आगे जा रहा है, हाँ कि ना, क्योंकि दोनों साथ साथ हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं क्या बोल रहे हैं? तो एक को बैठ के जब दूसरे को देखोगे तो पाथ स्ट्रेट लाइन नजर आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये एक पॉइंट हो गया। अच्छा सर, अच्छा अच्छा अच्छा, अब क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। और कुछ इसमें बताने लायक, और कुछ इसमें बताने लायक नहीं है, स्ट्रेट लाइन होता है बस। अच्छा आ जाओ अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसके कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। आ जाओ, देखो देख क्वेश्चन, मान ले कि यहां पे कौन है, मोहित है। कौन है, मोहित है। और मोहित क्या किया, ईटा फेंका। अरे ईटा में ईटा टकराना है कि नहीं टकराना है, टकराना है, आज टकराएंगे। मोहित फेंका। अब मोहित की यहाँ पे आइटम है, मोहित की आइटम भी यहाँ पे ईटा फेंक रही है। शुरू कौन किया, मोहित की आइटम, तो मोहित भी रुकेगा नहीं। बात तुम लोग को पता ही कि कल क्या हम लोग हुआ था, बात हम लोग के बीच में। मान लेते ये मोहित की आइटम 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ईटा फेंक रही है, हाँ ना बोलो। अच्छा 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंक रही है, 60 डिग्री एंगल पे खूब पागल हो चुकी है, फेंक रही है, मस्त फेंक रही है। और मोहित तो बेचारा जान ही रहा है कि यार नहीं यार नहीं करना चाहिए, तो वो थोड़ा सा उदास होकर 30 डिग्री एंगल पे फेंक रहा है। लो बात समझ में आ रहा है ये, लेकिन पूरा एक्साइटेड है किसको मारना है, लेकिन ये 30 डिग्री पे ले कि न लगे। अब ये u वेलोसिटी देगा, वो u वेलोसिटी बताओ क्या होगी। u वेलोसिटी वो जिस वेलोसिटी से ये इसको फेंके तो ये इसको चोट न लगे, यानी कि ईटा में ईटा टकराए। लिख दो फाइंड u सच दैट ईटा में ईटा टकराए। चलो फाइंड यू सच दैट ईटा में ईटा टकराए। चलो लिख लो, पहले क्वेश्चन लिख लो। ईटा में ईटा टकराना है भाई साहब। फाइंड यू सच दैट ईटा में ईटा टकराए। और इन दोनों के बीच का गैप भी ले लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं ये दोनों खड़े हैं एक दूसरे पे 50 मीटर की दूरी पे। ये भी रख लो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है यू फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन इसको रख लो। 50 मीटर की दूरी पे खड़े हैं। थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ और वेलोसिटी कंपोनेंट ब्रेक करो और एक की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालो। मोहित आइटम, मोहित की आइटम पहले कंपोनेंट ब्रेक करो दोनों का, यहाँ का भी कंपोनेंट ब्रेक करो वेलोसिटी का, वहाँ वाला भी कंपोनेंट ब्रेक करो वेलोसिटी का। बताएं करोगे अभी? बताएं, सोच के देख। एक को जब दूसरे के रिस्पेक्ट में देखोगे तो वर्टिकल में वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि दोनों साथ साथ ऊपर उठेंगे। एक को देख के बस दोनों को लगेगा कि दोनों पास में आ रहे हैं, लेकिन ऊपर जाते हुए दोनों जब एक को दूसरे के रिस्पेक्ट में देखोगे। बात समझ में आ रही क्या बोल रहे हैं? तो एक तो वर्टिकल में जो वेलोसिटी होगी वो बाद में चल के 0 हो जाएगी, लेकिन एक को जब दूसरे के रिस्पेक्ट में देखोगे तब वर्टिकल में वेलोसिटी 0 होगी नहीं। देख ये जो u है इसका कंपोनेंट क्या होगा, u cos 30, और इसका क्या होगा u sin 30, और इसका क्या होगा बोल दो तो इसी तरीके से u 20 cos 60 और इसका 20 sin 60। तो वर्टिकल में वेलोसिटी है, लेकिन जब एक को दूसरे के रिस्पेक्ट में देखोगे तो वो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, देख वेलोसिटी ऑफ जो अननोन है ना, जो अननोन है, देख यहां पे देखो, यहां पे देखो वेलोसिटी ऑफ जो अननोन है, यानी कि यहां पे वेलोसिटी निकालनी है। उस पर बैठ के इसको देखो, यानी कि वेलोसिटी ऑफ हम लोग निकालने वाले वेलोसिटी ऑफ किस पे, इस पे इसको देख रहे हैं कि उस पे बैठ के,
वेलोसिटी ऑफ मोहित विथ रिस्पेक्ट टू आइटम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मोहित माइनस वेलोसिटी ऑफ आइटम। कोई दिक्कत? अच्छा देख, जो पहले हॉरिजॉन्टल वाला हॉरिजॉन्टल में सॉल्व करेंगे, वर्टिकल वाला वर्टिकल में सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा सर, तो ये वाला क्या है? हॉरिजॉन्टल है। देख u cos 30 उधर है और 20 cos 60 इधर है, तो एक उधर एक इधर, यानी कि u cos 30 कितना हो जाएगा? cos 30 की वैल्यू 1/√2, यानी कि u बाई रूट टू। देख u बाई√2 माइनस ये कितना है? 20 cos 60, 20√3/2 यानी कि 10√3, यही है ना? तो ये 4/√2 माइनस 10√3, ये क्या आ गया? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये u है, ये u ही है ना भैया, u है ये क्या है? वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब इसी तरीके से ऊपर भी निकाल ले, इसी तरीके से एक देख, ये वाला u sin 30 है, u sin 30 यानी कि u cos 30 की वैल्यू क्या होती है जी? गलत लिखे हैं ये, u cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो बोलो ना भैया तुम लोग, √3/2 होती है। और ये कितनी होती है? 20 cos 60 की कितनी हो जाएगी? 1/2, 1/√2 यानी कि 20/√2। कोई दिक्कत? ये वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अब वेलोसिटी ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? u sin 30 u/√2 माइनस ये कितना है? 20 sin 60 यानी कि 10√3, ये आ गया। अब देख ये क्या है? एक की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलग से सॉल्व कर लिए, वर्टिकल कंपोनेंट अलग से। अब जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है? यानी कि u/√2 माइनस 10√3 इज इक्वल टू 0, यानी कि u इज इक्वल टू, देख उधर लेके जाओगे 10√3 हो जाएगा, फिर 10√3 में √2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 10√6 हो जाएगा। हाँ ना बोल? यानी कि ये u इज इक्वल टू 10√6 मीटर पर सेकंड आ गया। हाँ ना बोल भैया? यानी कि u आ गया। अब रुक जाओ, u आ गया सर, क्या आ गया? u आ गया। अब यहाँ पे रख के क्या इसका तुम वर्टिकल u की वैल्यू यहाँ रख के क्या वर्टिकल कंपोनेंट नहीं निकाल सकते हो? ये जीरो ही आएगा। ये u जब रखोगे तो ये जीरो ही आएगा, क्योंकि जीरो रख के सॉल्व किए हो। u की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट की हो जहाँ पे ये वैल्यू जीरो हो जाए। बात समझ में आया? तो क्या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता कर सकते हो? अगर हम पूछ ले कि कितने टाइम बाद टकरा जाएगा, ये तो हो गया u आ गया कि इस u वेलोसिटी से मोहित फेंकेगा तो लड़की को चोट ईटा में ईटा टकरा जाएगा। अब हम ये भी पूछ सकते हैं ना कि कितने टाइम बाद लड़की खुश हो जाए, हाँ कि ना? यानी कि कितने टाइम बाद ईटा टकरा जाए, क्योंकि टकराते ही खुश, ये ओ वाओ, है कि नहीं? तो टाइम बताना है। अब सोच के देख, टाइम जो बताओगे वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से टाइम रिस्पॉन्सिबल होगा। हाँ ना बोलो? अपने को ये पता है 50 मीटर, अब टाइम देख ले कौन सा टाइम है वहाँ पे। हाँ ना बोल भैया? अब टाइम देख ले कौन सा टाइम है। अच्छा सर, देख ये क्या है? वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आ गई। अच्छा, तो ये वेलोसिटी यहाँ पे u रख के क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी नहीं फाइंड आउट कर सकते हो? कर सकते हो। अब देख टाइम बताना अपने को, तो टाइम क्या हो जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? 50 मीटर है, और वेलोसिटी कितनी है? ये पूरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला वेलोसिटी लिख ले, टाइम आ गया। बात समझ में आई? सॉल्व करो, आगे बढ़ो। हाँ, इतने टाइम बाद ईटा टकरा जाएगा, लिख लो। चलो चलो, एक क्वेश्चन और देखेंगे, बस इसी तरह क्वेश्चन बनेगा, वेलोसिटी बताना होगा। कर लो भैया। ये सामने से सामने टकराएंगे। अब सोच के देख, वैल्यू बदल बदल के क्वेश्चन बदल सकते हैं, बस हो गया। या तो तुमसे वेलोसिटी पूछेगा, या तो टाइम पूछ दिया तो पहले वेलोसिटी निकालना ही पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना हो गया। अच्छा, अब आ जाओ, देखो अब एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कि बताओ किस पोजीशन पे ये टकराएगा। ये भी पूछ सकता है कि किस पोजीशन पे ये, एक तो टाइम निकाल लिए, दूसरा क्या निकाल लिए? वेलोसिटी निकाल ली कि इस वेलोसिटी से फेंकेंगे तो इस टाइम के बाद ये ईटा से टकरा जाएगा।
अब पूछ ले कि किस पोजीशन पे टकराएगा, हाँ कि ना, कि बीच में अगर शर्मा जी का छत है तो उसके छत पे ईटा जाएगा कि नहीं जाएगा, ये भी बता सकते हैं। पोजीशन यही तो है कि बताओ कहाँ पोजीशन है। अच्छा, ये इरेज कर दे रहे हैं और मान के चल रहे हैं यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं और टाइम भी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। बस ये टाइम और यू रखना होगा। आ जाओ देखो, केला तैयारी है। आओ देखो, पोजीशन बताना है अपने को, आ जाओ बताते हैं। यानी कि एक्स कॉमा वाई बताना है, पोजीशन बताना है, यानी कि एक्स कॉमा वाई बताना है। अच्छा, एक्स के लिए क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू रेंज इनटू टाइम, मतलब ये डिस्टेंस इनटू टाइम, यही तो एक्स है। अरे यार एक्स क्या है, रेंज, बेवकूफ, एक्स यानी कि ये वाला डिस्टेंस कहीं होगा। इस एक्सिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, इस एक्सिस पे रहेंगे तो कौन सी वेलोसिटी लेंगे, हॉरिजॉन्टल वाली की वर्टिकल वाली। अब पोजीशन की बात करोगे तो एक को उठा के बात करो, क्योंकि एक जो टाइम टी तक चला है, हाँ कि ना, ये भी टाइम टी तक चला है, ये भी टाइम टी तक चला है। अब चाहे इसकी वेलोसिटी लेके इस टाइम पे पोजीशन निकाल लो, क्योंकि जो जिस टाइम पे ये जिस पोजीशन पे रहेगी उस टाइम पे ये भी उसी पोजीशन पे रहेगी, क्योंकि एक ही जगह टकरा रहे हैं ना सब, तो पोजीशन तो दोनों का सेम ही होने वाला है ना। तो क्या टाइम निकाले तो टाइम जो आया अपना, टाइम यहाँ से जो टाइम आया, क्या वो एक टाइम के लिए ये भी चला ये भी चला, तो किसी का भी वेलोसिटी उठा लो तो हम उसका वेलोसिटी उठाएंगे जो पहले से पता, यानी कि इसका भी उठा के कर सकते हो क्योंकि u आ चुका है ऑलरेडी। अच्छा, एक 20 cos 30, एक 20 sin 60 है। x बताना है, x का पोजीशन, तो x का जो पोजीशन होगा क्या स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो स्पीड कौन सा लोगे, ये वाला कि ये वाला, वर्टिकल वाला कि हॉरिजॉन्टल वाला, हॉरिजॉन्टल वाला, यानी कि 20 cos 60। और कितने टाइम के लिए चला, क्या वो t है, और क्या वो t आ चुका है, यहाँ से हम लोग सॉल्व करके निकाल चुके हैं, हाँ कि ना। यही बोर्ड अच्छा रहता तो एक जगह पूरा बात हो गया होता। अच्छा, क्या x आ गया, ये x आ गया, x कॉमा y चाहिए क्योंकि पोजीशन चाहिए। y क्या होगा सर, y इज इक्वल टू यू आई टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। अरे यार, अब यहाँ पे g जीरो नहीं होगा एक्सेलरेशन, क्योंकि एक का ही बात कर रहे हैं। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वाई कितना है भैया, 20 sin 60। टाइम कितना है, क्या यहाँ से टाइम t आ चुका है, माइनस हाफ ऑफ जी, t कितना है, वहाँ से आगे आ चुका है, y निकाल ले, x आ चुका है। तो क्या x कॉमा y यहाँ से आ गया। क्या हम लोग पोजीशन भी बता दिए कहाँ टकराया, हो गया, पोजीशन बता दिए, टाइम बता दिए और वेलोसिटी बता दिए। अब कितना लड़के को खुश करोगे, हो गया, खुश हो गई, जाओ लेके लिख ले। कितना बज रहा है, आज थोड़ा जल्दी छोड़ेंगे, इतना जल्दी यार, चलो लिखो। अभी तो बस एक ही क्वेश्चन बताएं। बस अब ये 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, 2 क्लास का और है ये, मतलब आज को छोड़ के 2 क्लास। अरे वो सर्कुलर मोशन में आएगा अभी, ये यहाँ नहीं आएगा, नहीं, सर्कुलर मोशन अलग से भयंकर तरीके से पढ़ाएंगे। 8-9 क्लास का लेक्चर है, सर्कुलर मोशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मेरा फेवरेट है वो। देखो, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर और सर्कुलर मोशन मेरा फेवरेट है, मेरा फेवरेट यही तीनों है। उसके बाद फिर वो वाला आता है, फ्लूइड आता है और हीट आता है, ये सारा चैप्टर मेरा फेवरेट है, फ्लूइड और हीट। उसके बाद 12th में आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट 1 और फिर मैग्नेटिज्म, EMI, AC, SHM, हो गया। देख लिए, क्या देख रहे हो वैसे, तो सर्कुलर मोशन इसी में दे दिया है ना, नहीं पढ़ना है। हम सर्कुलर मोशन जब NLM पढ़ा देंगे उसके बाद हम सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे, NLM पढ़ाने के बाद, क्योंकि वहाँ पे हम अच्छे तरीके से डिस्कस कर पाएंगे हर बात को, ठीक है। यहाँ पे डिस्कस नहीं हो पाएगा वो चीज़। सर्कुलर मोशन हमको पता है कि हमको कब क्या पढ़ाना है, चिंता मत करो, कुछ छूटेगा नहीं, लाइन से चलेगा, जब तक है तब तक लाइन से चलेगा और धीरे धीरे चलेगा, सब कुछ कवर करते हुए। आ जाओ देखो, हो गया, लिख लिए। अच्छा, आ जाओ, आ जाओ, अभी देखो, अभी देखो, अबे अबे देखो, इधर आओ, देखो देखो, देख, ये डिस्टेंस जो है 40 मीटर है, ये किसका छत है, मोहित का छत है, ये आइटम का छत है। अच्छा,
ये मोहित का छत है, ये मोहित का छत है। मोहित का छत छोटा सा होगा, जाहिर सी बात होगा क्योंकि मोहित करीब है। अच्छा, ये मोहित है और सुंदर कन्या हमेशा अमीर घर में देखने को मिलेगी। अच्छा सर, बहुत सही, मतलब क्या हर बात जस्ती जा रही है। अच्छा, ये मोहित, ये सुंदर कन्या। अच्छा, सुंदर कन्या बड़े छत पे, मोहित नीचे वाले छत पे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में मोहित कमा लेगा, है कि नहीं, उसका भी ये एक तल्ला और खिंच जाएगा, है कि नहीं, तभी तो ये इसके साथ आएगी, है कि नहीं यार, नहीं तो ये अपनी लड़की क्यों देगा, हाँ कि ना। अच्छा, मतलब क्या ये सब भी हम लोग समझ सकते हैं। ये देख, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड है। कितनी? ये ईटा फेंकी, ईटा ही फेंकेगी अभी ईटा ही चलेगा सब, ऐसा नहीं कि कूद जाएगी ना, कि 10 मीटर पर सेकंड से मेरे ऊपर कूद गई, ऐसा नहीं होगा। इसके हाथ में ईटा है बेटा, वो ईटा फेंकेगी 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। सोच के देख, यहाँ पे एरो किस तरह से बनाया है कि वर्टिकल में कोई भी वेलोसिटी नहीं दे रहे हैं, स्टार्ट ही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से कर रहे हैं जो कि 10 मीटर पर सेकंड है। हाँ ना बोल दो। अच्छा, इसका मान लेते हैं जो छत है वो 30 मीटर हाइट पे अपना मस्त रखा हुआ है, और इसका छत जो है वो 70 मीटर पे है। कितने मीटर पे? 70 मीटर पे है, और ये भी कुछ u वेलोसिटी लगाया होगा, जाहिर सी बात है। कितने एंगल पे? कुछ एंगल ले लिया जाए, 60 ले लेते हैं, 60 डिग्री ना 60 डिग्री लो। 60 डिग्री पे ये लगाया, क्या किया? लगा दिया ये 60 डिग्री पे। फाइंड आउट द u सच दैट ईटा से ईटा टकरा जाए। क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन। फाइंड आउट u सच दैट ईटा से ईटा टकराए। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन क्या है अब देख, इसी तरीके से इंग्लिश में बुक में लिखवाएंगे, ठीक है। 2 बिल्डिंग्स आर सिचुएटेड 40 मीटर फ्रॉम ईच अदर of height 30 meter and 70 meter respectively. A ladki is standing on the 70 meter roof, thrown a ball with 10 meter per second with the horizontal speed, and on the second roof of 30 meter Mohit is situated and he is thrown the ball with the velocity of u at an angle 60 degree. Then find out the u such that the ball thrown by the Mohit and ball thrown by the item will टकराए। हाँ कि ना, वो वेलोसिटी बतानी है। तो क्या इस तरह से जो इंग्लिश में लिखा है, क्या हम लोग इस तरह फिगर में बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं यार? बस बना ले फिगर में और यू फाइंड आउट कर ले। फाइंड आउट करो, यू फाइंड आउट करो, यू फाइंड आउट कर दो, कर दो, कर दो, कर दो। पहले कंपोनेंट तोड़ो हर जगह, जैसे अब देखो 10 में कुछ नहीं तोड़ सकते हो, यू में तोड़, पहले यू में तोड़ो। देखो अब जरूरी नहीं कि बार बार एक ही चीज लगेगा, ये भी याद रखना। जब इस तरह रूफ वाला क्वेश्चन आ जाए, कुछ हाइट दे दे, तो वहां पे स्लोप की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे स्लोप देखो, इस वाले छत और उस वाले छत में क्या स्लोप का डिफरेंस आ रहा है। स्लोप देखो क्या स्लोप है, हम यहाँ पे स्लोप आसान लिए हैं, स्लोप कुछ भी दे सकता है। क्वेश्चन लिख लिए, बताना पड़ेगा कि थोड़ा सा दिमाग, पहले कंपोनेंट तो तोड़ो, कंपोनेंट तोड़ो, थोड़ा सा फाइट करो। जब जमीन एकदम इक्वल हो, यानी कि एक जगह से फेंका जा रहा है, पोजीशन दोनों का सेम है, जो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हुआ था, तो वो वाला मेथड लगेगा जो हम किए हैं। अब ये जब होगा तो स्लोप देखना हर क्वेश्चन में, टाइप समझ लो क्वेश्चन का कि कहाँ पे क्या करना है, और बाकी जगह हर जगह सेम सेम काम होगा। आ जाओ, देखो देखो, हाँ और देखो इसका क्या है, ये जो कंपोनेंट आएगा क्या ये u cos 60 है यार, और ये वाला कंपोनेंट क्या u sin 60 है। अब इसके एक को दूसरे के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और उसको जब देखेंगे तो क्या -10 इधर है, अब इस पे रिलेटिव लगा रहे हैं, क्या u cos 60 माइनस -10 क्या +10 हो गया। ये कैसा है, समझ में आया? सोच ले, सोच के देख ले। 11th के बच्चे के लिए इतना डायरेक्ट समझना मुश्किल होता है, लेकिन तुम लोग डायरेक्ट सोच लिए, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। आओ टारगेट में इस तरह बात करते हैं, जो ड्रॉपर होते हैं, जो 11th 12th पढ़ के गए होते हैं, लेकिन तुम लोग अभी बात कर लिए, उसके लिए शाबाश। यूट्यूब
अगर तुम देख रहे हो कमजोर हो तो ये कोशिश करो, आएगा बेटा, ये रिलेटिव वेलोसिटी लिखे एक को दूसरे के रिस्पेक्ट में। अच्छा आ जाओ, देखो u cos 60 प्लस 10, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये u sin 60, ये u cos 60 प्लस 10। अच्छा सर, टकराने के लिए, क्या करने के लिए? टकराने के लिए। अब ध्यान से सोच के देख, ये वाली डिस्टेंस देख 40 मीटर है, और ये वाली जो बची हुई डिस्टेंस है ये 40 मीटर ये भी। तो क्या इन दोनों का स्लोप जो होगा tan थीटा, क्या वो 1 होगा? 1 ही तो होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan थीटा 1 होगा, यानी कि थीटा क्या 45 डिग्री होना चाहिए? पक्का है? मतलब क्या इस एंगल पे आना चाहिए कि नहीं ये दोनों बॉल टकराने के लिए? इस स्लोप के इक्वल होना चाहिए कहीं ना कहीं। ये लड़की फेंकी, ये लड़की, तो कुछ ऐसा इंक्लिनेशन होगा कि थीटा 45 हो जाए तभी टकराएगा, नहीं तो टकराएगा ही नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, क्या tan थीटा 1 है? tan थीटा 1 है, क्या टकराना चाहिए? क्या ऐसे स्लोप हम लोग निकाल लिए? क्या हम लोग एक तरीके से और स्लोप निकालते थे? सोच के देख, ये वाला यहाँ पे ले आ दे, ये वाला यहाँ ले आ दे, ये वाला क्या u sin 60 है और ये वाला क्या u cos 60 प्लस 10 है, तो क्या ये दोनों कंपोनेंट इक्वल हो जाएगा? इससे भी तो थीटा निकलता है, यही तो थीटा है वो। देख, ये वो थीटा है, ये थीटा है, ये 60 तो u से फेंका, u 60 डिग्री पे u फेंका, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टकराने के लिए क्या ये कंडीशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए यार? टकराने के लिए वो बाद में जब मोशन होगा तो वो स्लोप अपने आप को एडजस्ट, उस पर तुम लोग को दिमाग नहीं लगाना है, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा अगर टकराने वाला होगा तो। और हम लोग को वही कंडीशन चाहिए जहां पे वो, मतलब क्या उस कंडीशन के लिए क्या वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट क्या इक्वल होना चाहिए? क्यों इक्वल होना चाहिए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? tan थीटा सोच के देख, जब हम लोग वेक्टर निकालते थे प्रभु लोग, मान लेते हैं ये r1 है, ये r2 है, वहां पे वेलोसिटी की कोई बात ही नहीं है, बस ये वाला कंपोनेंट इसके इक्वल होना चाहिए टकराने के लिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ते थे ये r-net है, तो ये वाला थीटा पता करने के लिए जो डायरेक्शन है r-net का, वो क्या होता है? थीटा पता करने के लिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स r1 अपॉन r2। यही फॉर्मूला तो पढ़े हो कि r2 अपॉन r1 पढ़े हो, r2 अपॉन r1 पढ़े हो? अरे फॉर्मूला लगा दे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, तो परपेंडिकुलर क्या ये इस समय r2 है और बेस क्या r1 है, तो क्या थीटा इज इक्वल टू यही आएगा। और थीटा जो है क्या ये इधर tan लेते आओगे और थीटा 45 होना चाहिए, तो tan थीटा क्या 1 हो गया, क्या ये 1 हो गया, तो इधर ले आओगे तो r1 इज इक्वल टू r2 हो जाएगा। तो वही तो है r1 इज इक्वल टू r2। अब अच्छे से समझ में आया? अच्छा, अब r1 इज इक्वल टू r2 हो गया, यानी कि u cos 60 प्लस 10 और u sin 60 क्या इक्वल होगा? क्या u cos 60 प्लस 10, ऊपर तो कोई वेलोसिटीज का है ही नहीं तो सॉल्व करने वाली कोई बात। अच्छा, क्या u इज इक्वल u sin 60 हो गया? अब यहां से u नहीं निकाल सकता है, निकाल ले, हो गया। अरे यार कोई दिक्कत, u निकाल ले, हो गया। तो इस तरह का कभी इंक्लिनेशन वाला क्वेश्चन आएगा। अब सोच के देख, यहां पे स्लोप क्या 1 आ गया था, 1 रख के सॉल्व कर ले, इक्वल हो गया। जरूरी है बार बार 1 आए? नहीं, क्या tan थीटा कुछ भी आ सकता है। मान ले 2 आ गया, यहाँ पे मान लेते हैं कोई दूसरा √3 मान लेते हैं, क्योंकि वहां पे 10 मान लेते हैं, इसका जरूरी नहीं है। देख यहाँ पे हम लोग स्लोप किस बेसिस पे निकाले हैं, इस ये 40 और ये 40 करके तब स्लोप निकला है कि नहीं निकला है? हाँ कि ना? जरूरी है कि ये बार बार 40 हो, ये 40 ही हो, कुछ अलग भी हो सकता है। तो क्या स्लोप क्या tan थीटा कुछ अलग आएगा? मान लेते हैं tan थीटा 2 आ गया, tan थीटा क्या आ गया? 2 आ गया। तो क्या r1 जब इधर लाओगे तो क्या 2r1 इज इक्वल टू r2 हो जाएगा? मतलब कि ये वाला कंपोनेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ये वाला कंपोनेंट। अब फिर रख के सॉल्व कर ले, हाँ ना बोल। तो क्या इस तरह वाले क्वेश्चन में क्या इस मेथड से जाएंगे हम लोग? स्लोप वाला देखेंगे कि कहाँ पे स्लोप इक्वल होगा कि टकरा जाएगा, क्योंकि टकराने के लिए दोनों एक एंगल पे आने चाहिए और वो बाद में चल के एडजस्ट कर लेंगे अपने आप को। और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या उस तरीके से लगाएंगे जैसे हम लोग किए थे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट क्या 0 हो जाएगा वहाँ पे। बस इसी तरह के 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, हाँ ना बोल दे, लिख ले। और इन टॉपिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है पूछने वाला, हकीकत बता रहे हैं। हकीकत बताएं तो कहीं मतलब बोर्ड में तो पूछेगा, तुम लोग को ज़रूरत पड़ेगा, आगे आने वाले हर टॉपिक पे इस सब चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जैसे मान लो एडवांस में बैठे हो रहे हो, मेंस में बैठ रहे हो, तो वो प्रोजेक्टाइल पे क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। नहीं, सस्ती चीज़ नहीं है ये। अब वो कहीं अपना इस्तेमाल ले लेगा, ये प्रोजेक्टाइल का रेंज के फॉर्मूला का इस्तेमाल ले लेगा। वो रेंज का फॉर्मूला ही पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा, IIT एडवांस में अगर पूछा तो।
एडवांस में पूछेगा तो वो रेंज का ही फॉर्मूला इस्तेमाल लगवाएगा तुमसे। ये इतना भारी भरकम काम करवाता ही नहीं है, वो जमीन पे मार देगा तुमको, हवा में ले जाके नहीं मारता है, जमीन पे ही मारेगा। क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं एडवांस के, बस केवल एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। 2-3 पोर्शन मिलाएगा, सर्कुलर भी मिलाएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम भी मिलाएगा और प्रोजेक्टाइल भी मिलाएगा। अब प्रोजेक्टाइल में केवल एक फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, R = U² sin 2θ/g, बस हो गया। एक फॉर्मूला इस्तेमाल करके मार डालेगा। अब प्रोजेक्टाइल आ गया कि पेपर में प्रोजेक्टाइल भी आया था, इस तरह लोग बोलेंगे, दुनिया इस तरह बोलेगी, और हकीकत में प्रोजेक्टाइल का एक क्वेश्चन नहीं होगा, 3-4 एप्लीकेशन मिला के एक क्वेश्चन बनाएगा और ज़मीन पे ही मार देगा। इतना पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, बस रेंज का फॉर्मूला इस्तेमाल में लेगा वो। कठिन क्वेश्चन नहीं होता है, बिल्कुल ज़मीन एकदम निचले स्तर पे मार के छोड़ देगा। क्या झूठ मूठ का हवा में ले जाए, कहीं भी मारो तो वो मारेगा, हर जगह से मारेगा, ऊपर भी ले जाएगा, नीचे भी ले जाएगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो नीचे मार देगा। अरे वो इतना भी टफ नहीं होता है, बस हाँ मेहनत करनी है, विग्रस प्रैक्टिस करनी है, बस 2 चीज़ एडवांस के लिए चाहिए होता है। एडवांस क्रैक करने के लिए या जेईई मेंस का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, कि अगर तुम क्लास 11th में हो तो 2 साल तक जो पढ़ाया जा रहा है क्लास का अच्छे से प्रैक्टिस करते चले जाओ, बस अच्छे से प्रैक्टिस करते चले जाओ। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस, अगर तुम ड्रॉपर हो तो 2 साल तो भैया तुम थ्योरी पढ़ के आए हो, अब 1 साल खूब जम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, खूब ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बस यही होता है आईआईटी का मतलब। खुद तुमको आइडिया लगने लगेगा जब तुम इतना सॉल्व किए रहोगे क्वेश्चन ना, और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एडवांस का जो होता है 3 से 4 बार तुमको सॉल्व करना ही करना पड़ेगा, और उसके लिए भूतों की तरह पढ़ाई करनी होगी। मतलब एडवांस का जो पेपर है उसको 3 से 4 बार, मतलब एक ही पेपर 3 बार, और पिछले 10 साल का पेपर इसी तरह करना होगा, पिछले 10 साल का पेपर 3 बार सॉल्व करना होगा। पहली बार तो हवा ही नहीं लगेगा कि क्या हुआ, लेकिन साल भर का पढ़े रहोगे, 2 साल अगर प्रैक्टिस खूब किए होगे तो समझ में आएगा कि क्या क्या चल रहा है। लेकिन ऐसा होगा पहली बार में कि हवा न लगे, फिर जब दूसरी बार सॉल्व करोगे लगेगा यार नहीं, हम ये सब एप्लीकेशन में लिए थे, कभी हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए वो उसी पे बेस्ड है। फिर जब तीसरी बार सॉल्व करोगे तब तुमको एक्चुअली में लगेगा कि नहीं यार अब हम इस पे कमांड कर चुके हैं। तो अब जो नेक्स्ट पेपर भी आएगा ना, तो सोच के देख, जब तुम 10 साल का पेपर सॉल्व कर लेते हो तो एक पैटर्न पकड़ लेते हो 10 साल के पेपर का, और 3 बार सॉल्व कर ली, यानी कि अब 10 साल का पेपर का पैटर्न प्लस उसका सॉल्विंग तुम सब कुछ पकड़ चुके हो। अब उसके बाद जब तुम अगले साल का पेपर जो नहीं देखे हो ना तुम, वो भी एक फ्लो में निकल जाता है। तो एक तो पहले से खूब प्रैक्टिस करके आए हो, खूब कॉन्सेप्ट पढ़े हो, खूब अच्छे से आता है, फील लिए हुए एंजॉय कर रहे हो सब्जेक्ट को, तभी इतना काम कर पाओगे। 3 बार पेपर प्रैक्टिस कर लेना इतना आसान नहीं है। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक एंजॉय नहीं करोगे, ये बात याद रखो। और सारी चीज़ बिल्कुल पानी की तरह दिखनी चाहिए, कि पानी की तरह बिल्कुल साफ है, ऊपर से नहीं कि यार हाँ आ गया ऊपर से, नहीं। जो टीचर बोल देते हैं ना ये आ गया रट ले, कोई भी फॉर्मूला फिजिक्स में जो भी हम डिराइव करेंगे, सब क्यों आया, किस लिए आया, सबका रीज़न है कि हाँ भैया इसलिए आया। बात समझ में आ रही है? तो वो पता होना चाहिए कि इसलिए आया है, तभी मज़ा आएगा, और तभी मज़ा आएगा तभी क्वेश्चन बनेगा, तभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। बात समझ में आ रही है? और तभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब जाके एडवांस के क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। तो प्रैक्टिस, अब तुम लोग तो आईआईटी वाले नहीं हो, नीट वाले हो, तो ये कर करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहो कि क्या है। सॉल्व ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व तो लास्ट मंथ में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आता है। जैसे अभी जो चल रहा है, जो बच्चे पेपर देने वाले हैं उनको लास्ट मंथ अब चल रहा है, तो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खूब जम के प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये सारा जो बुक का क्वेश्चन होता है, मॉड्यूल डीपीपी, ये सब साल भर सॉल्व करना होता है एक प्रैक्टिस क्रिएट करने के लिए। फिर बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले आके असली जो होता है हथियार वही होता है कि इसी से मार डालना है बस। आ रही बात समझ में? हो गया, ये मेरा एक वीडियो हो गया। चलो आओ। अरे भैया तुम लोग का भी फायदे की बात थी ये, ठीक है? ऐसा नहीं कि वीडियो के लिए ही काम चल रहा है। अरे बताएं, तुम लोग को क्लियर हुआ ना? ये सब नहीं पता होता है, पूछते हैं कमेंट में लोग। सोचो इतना यूट्यूब चैनल खुलने के बावजूद भी बच्चों का ये कमेंट आता है, सर बिल्कुल कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। तो यही बस एक होता है, चाहे कोई भी तुम हो, चाहे जिस भी क्लास 11th तुम्हारा गायब हो चुका, 12th तुम्हारा गायब हो चुका, ड्रॉपर में हो या 12th में ही हो, भैया बस कोर्स खत्म कर ले और प्रैक्टिस खूब अच्छे से कर ले हर चैप्टर की बस, और लास्ट मंथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, बस यही होता है। और खूब अच्छे तरीके से भयंकर वाली प्रैक्टिस चाहिए होगी, और मजा लेते हुए चलो, कॉन्सेप्ट को फील करते हुए चलो, इसी से निकलेगा।
और यही होता है, एंड लास्टली यही करना ही होता है, बस आउटपुट यही है। आप कैसे करोगे वो तुम डिसाइड कर लो, क्योंकि इतना वास्ट चैप्टर है, इतना बड़ा बड़ा चैप्टर है। सोच के देख कितने दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा है। 3-4 क्लास और लगेगा तब जाके ये खत्म होगा अच्छे से। बात समझ में आ रही है? अच्छा, आ जाओ आ जाओ।